जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आपकी रीट मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। सिलेबस है वो आप सभी ने पूर्ण कर लिया होगा और मेरे ख्याल से जो आपका सिलेबस है वो रिवीजन के दौर में होगा। तो लगातार स्टडी है वो करते रहिए। स्टडी के साथ साथ में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है वो आ रहे होंगे जैसे जैसे एग्जाम है वो नज़दीक आ रहा है। तो इस वीडियो में सभी बातें हम है वो करने वाले हैं। अगर आप तैयारी करते हो रीट मुख्य परीक्षा की तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपके जो रीट की तैयारी को लेकर जो समय है उसमें से आप 3-4 मिनट इस वीडियो को जरूर देना। हो सकता है आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो देखो, सबसे पहले हमें बात करनी है कि समय बहुत कम बचा है। 40 दिन है वो समय बचा है। ये जो 40 दिन जो अंतिम वाले जो बचे हैं, ये ऐसे दिन बचे हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होना या न होना वो तय होता है। अगर आपने पहले बहुत सारी अगर कमियां रखी होगी, पढ़ाई में लापरवाही बरती होगी, लेकिन अगर इन 40 दिनों में आप सबने अगर मन लगा के जी तोड़ अगर मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से आप है वो सिलेक्ट हो जाओगे। तो देखो, बारी बारी से हम बात करने वाले हैं वीडियो में कि सबका स्कोर है वो किस प्रकार से बन रहा है, पेपर का स्तर आपको कैसा मिलेगा, सेफ स्कोर है वो क्या होने वाला है, रिवीजन के लिए आपको कौन से नोट्स है वो पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, और साथ साथ में फ्री टेस्ट सीरीज जो विभिन्न कोचिंगों के माध्यम से जो करवाई जा रही है वो आपको बिना पैसे के जो पीडीएफ हो वो किस प्रकार से मिलने वाली। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी कोचिंग या कोई भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो कौन सी है वो बेस्ट हो सकती है। तो निश्चित रूप से इन सभी मुद्दों पर हम बातें करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को इस चैनल पे रीट से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ में आपको विभिन्न कोचिंगों के जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है और आप चैनल पे विजिट करके जरूर देख लें। अब देखो, हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात बची है कि 40 दिन में क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात यही है कि 40 दिन में वो सब हो सकता है जो हमने पहले जितने भी साल मान लो या जितने दिन पे मान लो हमने ऐसे ही निकाल दिए, उन सभी की भरपाई है वो इस 40 दिन में हो सकती है। ये 40 दिन आपका सिलेक्शन है वो करवा सकते हैं, ये विश्वास आप अपने मन में रखिए। उसके बाद में देखो, सबसे पहले हमें बात ये करनी है कि कौन से नोट्स है वो रिवीजन के रूप में हमें पढ़ने हैं। तो देखो, रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, आपने सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से अगर 3-4 बार कर लिया तो रिवीजन में आपको क्या करना है, बिना किसी भटकाव के, क्योंकि ये ऐसे दिन है जिसमें आपको बहुत सारी बुक सजेशन की जाती है, बहुत सारे नोट्स बताए जाते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज बताई जाती है कि आप वो ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ से पर्सन आएंगे, वहाँ से आएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो आप कंटेंट है वो पढ़ रहे थे पहले से, जो लगातार आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो, उसी जो कंटेंट पे आपको बने रहना, वह कंटेंट आपको बार बार लगातार पढ़ना है। कोई भी बुक और कोई भी नोट्स होते हैं उन सभी से प्रश्न आते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं होती कि एक ही नोट्स से सब कुछ आ जाए। तो वो सारी चीज़ें सभी बुक्स में उपलब्ध होती है और जो भी आपने प्रतिष्ठित कोचिंग के नोट्स बना रखे तो उनमें से क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके जो भी कंटेंट होता है उनसे बाहर के होते हैं, वो सबके लिए नए होते हैं। तो ज़्यादा प्रीफर ये करना कि आपने जो कंटेंट पढ़ा वो निश्चित रूप से वही उसी का दोहराव करना। अगर वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे अगर आपको याद है तो अंतिम दिनों में आपको क्या करना है कि बहुत सारे प्रश्न है वो आपको कर लेने हैं। कौन से प्रश्न जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाए हैं पीछे एग्जाम, जितने भी लगभग 2015 के बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पेपर करवा रहा है, इन सालों में जितने भी पेपर लगे हैं वो सभी के सभी आप उठा लीजिए। सभी के सभी प्रश्न है वो देखकर आराम से सोल्यूशन उनका कीजिए। निश्चित रूप से आपको उन्हीं क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी परीक्षाएं करवाई है उनके लगभग क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम में उपलब्ध करवा रखे हैं पीडीएफ के रूप में। आप जरूर ज्वाइन करें मेरे से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स भी मिल रहे हैं और साथ में आपको जो कंटेंट आपको चाहिएगा वो निश्चित रूप से आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये तो हो गई रिवीजन की बात। उसके बाद में बात आती है कि टेस्ट सीरीज है वो कौन सी ज्वाइन करें। तो टेस्ट के लिए अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार के आप जब दे रहे हो, किसी जो कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है तो निश्चित रूप से आप उसी टेस्ट सीरीज को देते रहें। अब अगर आप नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे दिमाग में यह है कि आप कोई भी जो भी आपको प्रतिष्ठित जो भी कोचिंग है या कोई भी बुक है जिसके मॉडल टेस्ट हो, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट आपके लिए होते हैं आपके माइंड को चेक करने के लिए, ना कि ये बताने के लिए कि पेपर कैसा आएगा। तो कोई भी कोचिंग या कोई भी मॉडल टेस्ट ये नहीं बता सकता पहले कि रीट का पेपर है वो कैसे आने वाला है। आप सभी को पता है, हर बार ये होता रहा है, कोई भी टेस्ट किसी प्रकार से ले ले, लेकिन जब वो पेपर आता है वो फाइनल पेपर अलग होता है हमेशा। तो किसी की भी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज होती है आपके ज्ञान का पता लगाने के लिए, आपके माइंड में जो आईक्यू है वो थोड़ा विकसित करने के लिए। तो निश्चित रूप से आप कोई भी दे रहे हो, चाहे वो फ्री वाली दे रहे हो, चाहे आपने पेड कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, तो निश्चित रूप से आप लगातार देते रहो, चाहे कोई भी हो। जैसे आप कोई क्लांक की दे रहे हो, उत्कर्ष की दे रहे हो, कोई भी टेस्ट सीरीज है वो देते रहें। उसके बाद में हम बात करें कि जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो कौन सी है कौन सी नहीं है। तो आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब पे भी चल रही है, आप सभी को पता है, सभी यूट्यूब से भी कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको ऐसी पीडीएफ भी मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में, आप सभी सभी कोचिंगों की वो मिल जाती है। तो निश्चित रूप से वो भी आप दे सकते हो।
तो टेस्ट सीरीज़ के लिए यह है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो आपको अच्छा लगे वो आप खरीद लो, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं रखना। लेकिन पेपर देने के बाद में ये मत रखना कि ये फाइनल पेपर आएगा किसी भी कोचिंग के लिए, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो। पेपर वो एक अलग पेपर होता है, वहाँ पे अपना माइंड सेट अलग होता है। हो सकता है इस पेपर में आपका जो भी आप कोचिंग में पेपर देते हो उसमें नंबर कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना माइंड सेट अलग होता है। और आप जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे माइंड सेट अलग होता है और अलग से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो उसके बाद में हम बात करें कि जो भी आप नोट्स वगैरह है वो किस प्रकार से है, आपको जो भी नोट्स पढ़ रहे हो आप, उसके बाद में फ्री जो टेस्ट है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो मैं खुद अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे टेस्ट है वो उपलब्ध करवा रहा हूँ, जैसे कोई भी कोचिंग जो करवा रही है सब चीज़ों के वो भी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको बहुत सारा कंटेंट है वो दे रहा हूँ, जैसे करंट को लेकर है और भी चीज़ें हैं, जैसे बुकलेट वगैरह हो गई, कोई भी कोचिंग है सभी की मैंने चीज़ें वो उपलब्ध वहाँ पर करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में देखो मैंने बता दिया कि 40 दिन वाला जो सिस्टम है इसमें घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी आप काम कर रहे हो, आपकी तैयारी कम भी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते रहो, 40 दिन में आप सब कुछ कवर कर सकते हो। अब देखो उसके बाद में एक बात आती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्कोर बहुत कम आ रहा है। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं, मैं लगातार है वो वीडियो डालता रहता हूँ, तो मैंने बहुत सारे स्कोर ऐसे देखे कि लोग बोल रहे हैं कि सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा बहुत कम स्कोर बन रहा है। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप जो सब बता रहे हो उतने स्कोर में सभी के बन रहे हैं। जैसे अगर किसी के 100 बन रहे हैं, 100 से ऊपर बन रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से अच्छी कंडीशन में है। और आपको जो 100 के आसपास जो भी है उन सभी के लिए एक बात है कि निश्चित रूप से आपके लिए 40 दिन है वो तपस्या के दिन है, निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन बिल्कुल एकदम आपके नज़दीक में। और बाकी ये नहीं है कि 100 से कम है उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, 100 से नीचे जैसे आप मान सकते हो, देखो 50-60% हो रहे हैं तब तो आपको भी पता है कि हमें बहुत कमियां हैं, लेकिन जिनके भी 75, 80, 85, 90 जिनके स्कोर आ रहा है वो निश्चित रूप से 40 दिन में ये चीज़ें कवर है वो कर सकते हो। कुछ ये चीज़ें हैं कि कोचिंग्स वगैरह के जो भी आप जो टेस्ट देते हो वहाँ पे आपका माइंड अलग होता है, वहाँ पे आपके माइंड में ये भी प्रेशर नहीं होता कि मेरे को कितना स्कोर करना है, मेरे को ये करना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है और पेपर का स्तर भी है वो उससे ज़्यादा अलग होता है, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं 80, 75, 85, 90, 95 वाले, तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी चाहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा कम आ रहा है, लोगों के 100 बन रहे हैं, 110 क्वेश्चन बन रहे हैं। निश्चित रूप से आराम से अगर 40 दिन में अगर आप खुद से ईमानदारी से तैयारी कर लोगे तो निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाओगे। तो स्कोर का जो कम आ रहा है उसका बड़ा इशू नहीं रखना है। पेपर केवल प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, ना कि स्कोर चेक करने के लिए। पेपर किसके लिए होते हैं? केवल प्रैक्टिस के लिए, कि मैंने जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, मैं पेपर देना है वो हमें आ जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा जो इश्यू होता है वो पेपर टैकल करने का होता है। हम जब एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं वो गलत होते हैं, उनको सही करने के लिए पेपर दिया जाता है, ना कि स्कोर देने के लिए कि मेरा स्कोर इतना आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी ने देखा होगा आसपास आपके जितने भी स्टूडेंट है, आपके जो भी सहपाठी कोचिंग में, उनका स्कोर बहुत शानदार होता है, लेकिन जब मेन जो पेपर होता है उसमें वो आराम से बहुत कम स्कोर पे ही रुक जाते हैं। क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है। तो टेस्ट देने का मतलब होता है आपकी खुद की प्रैक्टिस को मजबूत करना, पेपर देना सीखना। तो ये चीज़ें हैं, तो स्कोर कम को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो सेफ स्कोर को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। आप अपने स्कोर जो भी आपके विभिन्न कोचिंगों के दे रहे हो, आप निश्चित रूप से मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जितने भी जो भी टेस्ट आप दे रहे हो कितना स्कोर बन रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आप कोई भी लेवल से हो, चाहे लेवल 1 लेवल 2 से, कैटेगरी वाइज वो अलग अलग हो, अगर 110 का स्कोर अगर आप पार करते हो तो निश्चित रूप से 110 का स्कोर अगर आप पार कर जाते हो तो निश्चित रूप से आप उस दौड़ में होंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार बहुत बड़ी रहने वाली है। पहले रहता जाता था मेरिट की 130 चली जाए, ये चली जाए, इस बार ऐसा सिस्टम है नहीं होने वाला है। बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड जो पेपर का स्तर देता है वो तो मैं बता दूं हमेशा ज़्यादातर पेपर है वो मीडियम स्तर का देता है, मीडियम स्तर का देता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सरल। जैसे 150 क्वेश्चन आएंगे तो 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो निश्चित रूप से आपके पढ़े हुए में से आराम से आप कर पाओगे। 30-40 क्वेश्चन थोड़ा उनमें घुमाता है तो उनमें आपका 10 या 15 स्कोर है वो आराम से हो जाता है। तो इसको लेकर घबराना नहीं है। अगर आपको हार्ड लगेगा, अगर आपने तैयारी ईमानदारी से की है तो वो सभी के लिए हार्ड होगा, ये आप हमेशा दिमाग में रखें कि आपको हार्ड लग रहा है, आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो वो औरों के लिए भी हार्ड होगा। आपके लिए ईजी है तो सबके लिए भी ईजी होगा। तो निश्चित रूप से आराम से पेपर है वो करते रहें, किसी की भाग दौड़ में इधर उधर कोई भी बोले कि वो नोट्स पढ़ो, वो नोट्स पढ़ो, वो नोट्स पढ़ो, तो अंतिम समय में खुद को अपने स्टैंड से छोड़े मत। कुछ भी नहीं है कि एक किताब से आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मैंने वो रख दी। आराम से लगातार पढ़ते रहिए। सेफ स्कोर मैंने बता दिया, रिवीजन के लिए मैंने बता दिया आपको सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, टेस्ट सीरीज कौन सी देनी है, सब चीज़ों की मैंने जानकारी है वो आपको दे दी है। अगर आपको अच्छी लगी ये चीज़ें तो निश्चित रूप से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी है वो ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद।